अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा इदरीस है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लिटरेचर वर्ल्ड में एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। इसको हम कार्सिनोमा भी कहते हैं और इसको नियोप्लाज्म भी कहते हैं। जो नियोप्लाज्म है ना, नियो का मतलब होता है न्यू, न्यू मीन होता है न्यू, और प्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कैंसर की। द अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। सेल्स की मीन्स इससे मुराद ये कि सेल की इस तरह से डिवीजन हो कि वो अनकंट्रोल हो और एबनॉर्मल हो, मीन्स वो हमारी कंट्रोल में ना हो, और जो डिवीजन हो वो भी क्या हो, एबनॉर्मल हो, उसको हम कहेंगे कैंसर। प्रोलिफरेशन का मतलब यहाँ पे आता है डिवीजन। प्लोरिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन, मीन्स सेल इस तरह से डिवाइड हो कि ना वो हमारी कंट्रोल में हो और वो हो भी क्या, एबनॉर्मल, तो इसको हम कहेंगे कैंसर। सेल डिवीजन इज अ कंट्रोल प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। जो सेल डिवीजन है ना, मीन्स सेल डिवीजन से मुराद यहाँ पे माइटोसिस है हमारी जो हमने पढ़ी है, और मियोसिस भी। तो ये एक कंट्रोल प्रोसेस है और जो हमारी बॉडी करती है, क्यों, क्योंकि इसको ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बॉडी की मतलब बॉडी को नीड होती है इस प्रोसेस की, इसलिए बॉडी क्या करती है, सेल डिवीजन या माइटोसिस और मियोसिस करती है। मीन्स अगर हमारे सेल्स हैं, ठीक है, वो पुराने हो चुके हैं, हमने उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो वहाँ पे माइटोसिस होगी, तो वो हमारी अपनी बॉडी की ज़रूरत ही है ना। माइटोसिस हो रही है वो हमारी अपनी बॉडी की नीड की वजह से हो रही है। ठीक है, माइटोसिस इज रेगुलेटेड बाय स्पेशल जीन्स इन डीएनए। जो माइटोसिस होती है ना, वो होती है स्पेशल जीन की वजह से। कुछ जीन्स होंगे जो वहाँ पे होंगे डीएनए में, जिसकी वजह से क्या होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, आप लोगों को पता है माइटोसिस मियोसिस होता तो सारा खेल है क्रोमोसोम का। तो जो क्रोमोसोम होंगे ना, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम भी किस पे लगे होते हैं, जीन्स के ऊपर लगे होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो माइटोसिस होती है वो डीएनए में जीन्स होगा, ठीक है, और जीन्स के ऊपर लगे होते हैं क्रोमोसोम। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस किसकी वजह से रेगुलेट होती है, जीन्स की वजह से जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है, इसको हम पढ़ते हैं अंकोलॉजी। अंकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, मीन्स कैंसर को स्टडी करना क्या होगा, अंकोलॉजी। ठीक है, कैंसर को स्टडी करना हम कहेंगे स्टडी ऑफ कैंसर को कहेंगे हम अंकोलॉजी। जैसे साइटोलॉजी है, हम कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्स। हिस्टोलॉजी है, हम कहते हैं स्टडीज ऑफ टिश्यू। ठीक है, इस तरह बहुत सारी टर्म्स हैं। इसी तरह अंकोलॉजी एक टर्म है, उसको इसका क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर को स्टडी करना इज नोन एज अंकोलॉजी। अब ये वाला जो सेल है ना, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमारे पास ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है, और ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ है। ठीक है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, ये डीएनए। ठीक है, डीएनए की वजह से, और जीन्स जो है वो यहाँ पे जो प्रेजेंस है इसकी वजह से हुआ है। अब ये वाले जो जीन्स है ना, ये यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, ये यहाँ पे है नॉर्मल जीन्स। ठीक है, ये नॉर्मल जीन्स की वजह से हुई है। जब जीन्स हमारे पास नॉर्मल होंगे ना, तो हमारे पास माइटोसिस होगी। ठीक है, मतलब जीन्स नॉर्मल्स हैं तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम जीन पे लगे हैं, तो क्रोमोसोम भी हमारे पास नॉर्मल्स हैं। तो जब क्रोमोसोम भी नॉर्मल होंगे और जीन भी नॉर्मल होंगे, तो जो माइटोसिस है हमारी वो भी क्या होगी, वो भी हमारे पास नॉर्मल माइटोसिस होगी। और माइटोसिस के रिजल्ट में हमारे पास जो दो डॉटर सेल बनेंगे ना, जो हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ये भी क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो तब है जब क्या हो, अब ये वाली जो सेल की डिवीजन थी ना, ये जो दो सेल बने हैं, ये हमारे पास डिवीजन हमारी कंट्रोल में भी है और ये नॉर्मल कंट्रोल में, मीन्स ये वाली जो है ना, ये जो इतना नीचे वाला है ये, ठीक है, ये हमारे पास कैंसर सेल नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास सेल बनेंगे, ये दो सेल जो बने हैं ना, ये कैंसर सेल नहीं है, ये कैंसर कार्सिनोमा और नियोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है नॉर्मल सेल। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे जीन्स थी ना, वो नॉर्मल थी, नॉर्मल जीन्स थी, जिसकी वजह से माइटोसिस हुई है, और इसी की वजह से हमारे पास दो डॉटर सेल्स बने हैं। ये भी क्या है, जो दो डॉटर सेल बने हैं ना, ये भी हमारे पास नॉर्मल बनेंगे। ये कैंसर बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है ना, ये इतना जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया है नॉर्मल माइटोसिस और नॉर्मल सेल डिवीजन आप कह लो। ठीक है, दो सेल बने हमारे पास और ये नॉर्मल बने हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जो जीन्स था वो क्या था, नॉर्मल था।
अब जो हमारे पास एबनॉर्मल होंगे मीन्स जिसको हम टर्म करेंगे कि ये कैंसर है, ये यहाँ पे कैंसर नहीं है, ये यहाँ पे जो कंट्रोल हुई, ये जो हमारे पास डिवीजन हुई है सेल्स की, ये हमारी कंट्रोल में भी है और ये हमारे पास मीन्स एबनॉर्मल नहीं है, हमारे पास नॉर्मल है, तो इसलिए हम इसको कैंसर सेल्स नहीं कह सकते। कैंसर सेल जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे होंगे। वो होंगे एबनॉर्मल जीन्स होंगी जिसकी वजह से एबनॉर्मल सी सेल्स बनेंगे और उन सेल्स को हम कहेंगे ये हमारे पास कैंसर सेल है, लेकिन ये नॉर्मल जीन थी, ठीक है, और सेल्स भी नॉर्मल बने, इसकी वजह से हम इसको कैंसर सेल नहीं कह सकते। ये हमारे पास एक जो होती है मीन्स हमारे पास एक अच्छी और ठीक बिल्कुल हमारे पास डिवीजन हुई है, यहाँ पे माइटोसिस हुई है। यहाँ स्टूडेंट्स पहले मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल जीन्स होंगी, ठीक है, उनसे बनेंगे नॉर्मल सेल जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे जो कैंसर की वजह कौन से सेल बनते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं कैंसर कॉज, मतलब क्यों होते हैं कैंसर हमारे पास, तो हमने ये पढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारे पास सेल्स होंगे ना वो होंगे एबनॉर्मल सेल्स होंगे एबनॉर्मल। पहले जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि जो सेल्स थे वो नॉर्मल थे और इसमें जीन्स भी थी नॉर्मल, और इसकी वजह से जो न्यू सेल्स बनते थे वो भी बनते थे नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेल्स होंगे एबनॉर्मल, ठीक है, मीन्स क्या होगी, म्यूटेशन होगी। और उसके बाद जो हमारे पास ये सेल है, ठीक है, ये हमारे पास जो सेल है ना ये एक एबनॉर्मल सेल है, ठीक है। एबनॉर्मल सेल में मीन यानी कि जो जीन्स होंगी वो भी क्या होंगी, एबनॉर्मल होंगी, और इन जीन्स को हम कहेंगे, एबनॉर्मल जीन्स को हम कहेंगे ऑन्कोजीन्स। ये वो जीन्स होंगी जो कैंसर कॉज करेंगी, हम इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स। ये ऐसे जीन्स हैं जो क्या करेंगे, कैंसर कॉज करेंगे, यानी कि कैंसर होने की वजह बनेगी। अब ये सेल है ना, ये सेल भी एबनॉर्मल है और ये जीन्स भी एबनॉर्मल है। तो जब सेल एबनॉर्मल होगा ना तो जब वो डिवाइड करेगा तो ये जो आगे इसकी ये जो बनेगी, यानी कि जब ये डिवीजन करके नेक्स्ट फर्दर सेल्स बनेंगे तो ये भी सारे क्या हैं, एबनॉर्मल। और ये वजह किसकी बनता है, ट्यूमर की, ट्यूमर बनते जब ये सेल है ये इसने डिवाइड किया, ठीक है, तो ये जो माइटोसिस हुई है या जिसके थ्रू भी इसने डिवाइड किया वो सारे के सारे भी क्या है, एबनॉर्मल है। तो जब ये एबनॉर्मल होंगे ना तो हम इसको टर्म करेंगे कि ये है ट्यूमर बन गया हमारे पास। ट्यूमर से क्या मुराद है, क्लोन ऑफ अनवांटेड सेल, एक ऐसे सेल जो क्या है, अनवांटेड है, यानी कि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम चाहते भी नहीं है कि वो सेल्स हों, और उसका क्लोन बन जाना मीन्स काफ़ी सारे सेल मिलके एक कॉलोनी बना देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये क्लोन है सेल्स का, जो कौन से सेल्स हैं, अनवांटेड सेल्स का क्लोन, ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्यूमर। अब ट्यूमर फर्दर हो सकता है दो तरह से, एक होता है, एक को हम कहते हैं कैंसरस ट्यूमर, एक को कहते हैं हम नॉन कैंसरस ट्यूमर। एक होगा कैंसरस और एक होगा नॉन कैंसरस, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको आई होप सो समझ आ गया होगा कि जो नॉर्मल, अगर सेल नॉर्मल होगा तो उसमें यानी कि जीन्स होंगी वो भी नॉर्मल होंगी और इसकी वजह से जो सेल्स बनेंगे माइटोसिस के थ्रू वो भी नॉर्मल बनेंगे। लेकिन अगर सेल एबनॉर्मल होगा और जीन्स भी एबनॉर्मल होंगी, ठीक है, उन जीन्स को हम कहेंगे ऑन्कोजीन्स। और उसके बाद जो सेल जो जीन्स एबनॉर्मल हैं तो जो आगे सेल्स डिवाइड होंगे ना, ठीक है, सेल्स जो एबनॉर्मल सेल डिवाइड होगा तो नेक्स्ट वो क्या बनेगा, उसको हम ट्यूमर कहेंगे, उसको हम डॉटर सेल या कोई और सेल नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ट्यूमर है, यानी कि क्लोन बना है अनवांटेड सेल का, वो सेल जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और ये अनकंट्रोल्ड होंगे और ये एबनॉर्मल होंगे, ठीक है। और ये आगे दो तरह से हो सकता है ट्यूमर, एक है कैंसरस और दूसरा है नॉन कैंसरस। कैंसर सेल मैंने आपको कहा है ये होते हैं दो तरह के होंगे, ठीक है, मीन्स ट्यूमर है ना वो दो तरह का होगा, एक होगा बिगिनिंग ट्यूमर, एक होगा कैंसरस ट्यूमर, इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट वन हमारे पास ट्यूमर है ना ये होगा, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होगा, ठीक है, और ये होगा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड से क्या मतलब, मतलब ये एक, अगर एक सेल में है ना तो ये एक सेल में ही रहेगा, ये दूसरे सेल में सेपरेट नहीं होगा। और एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब भी कैंसर स्टार्ट होता है ना, ठीक है, कैंसर स्टार्ट होता है ना वो एक सिंगल सेल से होता है, सिंगल सेल से, नॉट ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। इसीलिए जो पहले मैंने आपको बताया है एबनॉर्मल सेल का, तो वहाँ पे मैंने एक सिंगल सेल बनाया, मैंने आपको कहा था कि ये नॉर्मल है और उसकी जीन्स भी नॉर्मल एबनॉर्मल है और ये सेल भी एबनॉर्मल है और उसकी जीन्स भी एबनॉर्मल है। तो जब एबनॉर्मल होगी तो जो नेक्स्ट आगे इसके पास हमारे पास ट्यूमर बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से, मीन्स ये कैंसर है ना, ट्यूमर एक तरह का कैंसर है और ये किसकी वजह से बना है, ये सिर्फ एक सिंगल सेल की वजह से बना है। आपने ये नहीं कहना कि ये ग्रुप ऑफ सेल की वजह से बनेगा, ठीक है। तो
ये आपने याद रखना कि जब भी कैंसर स्टार्ट होगा तो वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से नहीं होगा। यहाँ पे थे हम लोकलाइज से मुराद ये है कि जस्ट ये एक ही जगह पे लोकेटेड रहेगा, ठीक है। ये अपनी मतलब अगर एक बॉडी के पार्ट में है कैंसर है, ठीक है, तो ये जो है वो दूसरे बॉडी के पार्ट्स में नहीं फैलेगा, ये सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा। सेल बिहेव्स एज नॉर्मल सेल, ये जो इसमें सेल है ना ये बिहेव करेंगे एज अ नॉर्मल सेल की तरह ही रहेंगे इसमें, और ये अदर नॉट सेपरेट टू अदर टिश्यू, और ये बाकी जो टिश्यूज हैं या बाकी बॉडीज के सेल्स होंगे उसमें ये नहीं फैलेगा। मेटास्टेसिस इसमें होगी एब्सेंट। मेटास्टेसिस का मैं आपको बताती हूँ कि होती क्या है, ठीक है। अभी आप ये रखें कि मेटास्टेसिस है वो एब्सेंट रहेगी और नो डिलेटरियस इफेक्ट, और इसका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी के पार्ट्स पे, लेकिन ये होता है कि इसको बियर करना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है पैनिक, ये पैनिक होता है, ठीक है, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, पेन बर्दाश्त करना जो है वो नहीं, इसमें नॉर्मल बंदे की बात नहीं होती है। इसका ये है कि ये एक जगह पे सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा, बाकी सेल्स में नहीं फैलेगा, लेकिन ये पैनिक होता है, मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, और ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैंसरस ट्यूमर। ये होगा डीलोकलाइज्ड, ठीक है, मतलब ये एक जगह पे लोकेटेड नहीं होगा और ये एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में फैलेगा या एक सेल से दूसरे सेल्स में जाएगा, ठीक है, टिश्यूज में जाएगा, तो ये इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये डीलोकलाइज्ड है। इसमें जो सेल्स होंगे ना वो नॉर्मल नहीं होंगे और ये सेपरेट टू अदर हेल्दी टिश्यू थ्रू सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम। जो सेल्स होंगे वो एबनॉर्मल होंगे, ठीक है, और इसमें सेल थे नॉर्मल थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैलता, लेकिन ये एक हमारे पास जो होगा ना मतलब एक सेल में अगर है तो दूसरे सेल में भी ये फैलेगा, ये स्प्रेड होगा, किसके सिस्टम के थ्रू होगा, या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फैलेगा या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और ये होता है कि ये होता है नॉन पैनिक, ठीक है, इसमें पेन नहीं होती है, इसमें पता भी नहीं होता, बस इसका ये होता है कि ये डीलोकलाइज होती है एक सेल से, अगर एक सेल में है ना ये, अगर एक सेल में है, ठीक है, तो ये अपने इर्द गिर्द जो इसके बाकी सेल्स होंगे उनको भी इफेक्ट करेगा, और ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा करेगा। कैंसरस ट्यूमर जो होगा वो फैलेगा और ये नहीं फैलता, और ये इसको हम कहेंगे ये कैंसरस ट्यूमर है, ठीक है, हमारे पास ये, और ये नॉन कैंसरस ट्यूमर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक टर्म डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मेटास्टेसिस। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कैंसरस सेल्स होते हैं ना उसमें मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। द स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर और कैंसरस सेल्स फ्रॉम वन पार्ट और टू अदर पार्ट एंड टू सेट सेकेंडरी एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन। इससे मुराद ये है कि जो ट्यूमर है ना मतलब हमारा सेल है, ठीक है, वो एबनॉर्मल था और उसमें जो है वो ट्यूमर बन गया, ठीक है। अब वो एक पार्ट से लेके एक पार्ट मतलब जहाँ पे वो है ना वहां से वो उसका एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन है, मतलब उसकी डिवीजन, प्रोलिफरेशन मीन मैंने आपको बताया कि डिवीजन है, ठीक है, मतलब उसका वो डिवीजन का एरिया है, वो एरिया है जहाँ पे वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो वो स्प्रेड होगा, ठीक है। ये मेटास्टेसिस का मतलब है कि जो ट्यूमर हमारे पास है ना कैंसरस सेल है उसका स्प्रेड होना एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है, मतलब बॉडी के एक पार्ट में है तो वो अगले पार्ट में फैलेगा और वहां पे अपना क्या करेगा, अपना सेट कर लेगा सेकेंडरी एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन और अपने डिवीजन का दूसरे एरिया को सेट कर लेगा। ये टेक प्लेस हो सकती है किसी ब्लड के थ्रू और लिम्स के थ्रू, ब्लड या लिम्फ के थ्रू ये हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझ लें, ये हमारे पास ट्यूमर था, एबनॉर्मल सेल था, एबनॉर्मल जीन था, वो सेल डिवाइड हुआ तो ट्यूमर बन गया। ट्यूमर जस्ट अब ये एक एरिया पे है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन है, मतलब यहाँ पे इसने डिवाइड किया, लेकिन ये ब्लड है, ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू ये क्या करे, दूसरे पार्ट में जाए, ठीक है, बॉडी के, और वहां पे जाके ये स्प्रेड होना शुरू हो जाए, तो ये कहलाएगा इसका सेकेंडरी एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, यानी कि इसकी डिवीजन का दूसरा एरिया। पहला एरिया ये था जहाँ पे डिवाइड हुआ था, सेकंड वाला एरिया ये है जहाँ पे ये आगे क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन कैंसरस सेल है ना उसमें मेटास्टेसिस होती है एब्सेंट, वहां पे क्या होता है, जो ट्यूमर होगा ना वो बॉडी के सिर्फ एक पार्ट में ही रहेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ एक ही हिस्से में रहेगा, बॉडी के दूसरे हिस्से में नहीं जाएगा। लेकिन जो होता है ना हमारे पास कैंसरस सेल, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे पास होगा कैंसर होगा मीन जो ट्यूमर होगा वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाएगा। तो मेटास्टेसिस की टर्म है ये किस में आएगी, ये आएगी कैंसरस सेल में आएगी, ठीक है, यानी कि बॉडी जो हमारे पास ट्यूमर है वो बॉडी के एक हिस्से में है, ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू वो दूसरे हिस्से में चला जाए और वहां पे जाके वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, इस टर्म को हम कहेंगे मेटास्टेसिस।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है बायोप्सी। स्टडी ऑफ टिश्यू टू आइडेंटिफाई द कैंसरस सेल इज नोन एज बायोप्सी। मीन्स जब हमने हमारे पास कोई टिश्यू है ना, ठीक है, सेल्स काफ़ी सारे सेल होते हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। तो जब सेल डिवाइड करेंगे तो वो मिलके हम उसको कहेंगे कि ये सेल नहीं, उसको कहेंगे, हम कहेंगे कि ये टिश्यू है, ठीक है। जो हम ट्यूमर डिस्कस किया है वो भी हम यही कहेंगे कि वो जो ट्यूमर था वो है टिश्यूज़ में, ठीक है। तो हमारे पास टिश्यूज़ हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने ये देखना है कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये कैंसरस सेल्स से मिलकर बने हैं, ये नॉन कैंसरस सेल से। तो इस स्टडी को हम कहेंगे बायोप्सी। नेक्स्ट ये कैंसरस सेल्स हैं, इसके कुछ करेक्टर्स हैं। नंबर 1 में हमारे पास आता है लेस डिफरेंशिएटेड सेल। ये जो सेल है ये लेस डिफरेंशिएट होते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो थोड़ा कर सकते हैं। सेकेंड वन इज है हमारे पास रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ये सेल्स जो है वो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। थर्ड वन इज नॉन फंक्शनल सेल। अब ये जो कैंसर सेल्स हैं ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है, ये किसी काम के नहीं है। फोर्थ वन इज हैव हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इनकी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉर्मल सेल से। और इसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और प्रोमिनेंट ही न्यूक्लियोलस होता है, और ये होते हैं इमॉर्टल सेल्स, इनको हम कहते हैं कैंसर सेल को। ये कुछ करेक्टर्स हैं जो किसके हैं, कैंसर सेल के। जो हमारे पास एक नॉर्मल सेल होगा ना, ये वाला सेल हमारा नॉर्मल है, ठीक है, इसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी 1:4, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास है एबनॉर्मल सेल, इसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी वो उसके उलट होगी, वो होगी 4:1। ये होगी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, और ये इसकी होगी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी 1:4। ये नॉर्मल सेल में होगी और ये एबनॉर्मल सेल में होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ कैंसरस सेल्स इन्वेड अदर टिश्यू। मीन्स जो कैंसरस सेल है ना वो हम दूसरे टिश्यू में कैसे फैलते हैं, ठीक है। नंबर 1 है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसरस सेल ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। जो कैंसरस सेल है ना वो अपना जो नॉर्मल सेल होंगे ना उनसे अपना कॉन्टैक्ट जो है वो इनहिबिट कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से जब उससे उनका कॉन्टैक्ट इनहिबिट हो जाएगा तो वो क्या होंगे, दूसरे बॉडी के सेल्स में जो है वो फैल जाएंगे। आगे हमारे पास है बेसिल लेमेला। कैंसरस सेल ब्रेक बेसिल लेमेला लेयर टू स्प्रेड। कैंसरस सेल बेसिल लेमेला है एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, ठीक है। जो बेसिल लेमेला है ना वो क्या है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, ठीक है। वो उसको अपने इर्द गिर्द से ब्रेक कर देते हैं। अपने इर्द गिर्द मतलब जो सेल होंगे उसके आउटसाइड पे क्लियर होगी एक्स्ट्रा सेलुलर जो है बेसिल लेमेला, उसको वो ब्रेक कर देंगे। और देन जब वो ब्रेक करेंगे तो वो मतलब अपने बाहर आ जाएंगे और वो दूसरी बॉडी के सेल्स में फैल सकते हैं। थर्ड वन इज है प्रोलिफरेशन। कैंसरस सेल डिवाइड विदाउट नीड ऑफ बॉडी। प्रोलिफरेशन मीन्स डिवीजन। जो कैंसरस सेल है ना वो डिवाइड करें, क्यों डिवाइड करें, विदाउट नीड ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी को जरूरत भी नहीं है कि वो डिवाइड करे, बॉडी की जरूरत के खिलाफ जाके या उसके बगैर ही वो डिवाइड करे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर। मीन्स जो कैंसर है ना वो क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है। इसकी 2 वजह से हो सकता है। फर्स्ट वन इज कार्सिनोजन, द सेकेंड वन इज म्यूटेशन। कार्सिनोजन से मुराद वो एजेंट हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है, जो कैंसर की वजह बनते हैं। वो एजेंट जो कैंसर कॉज करने की वजह बनते हैं उनको हम कहेंगे कार्सिनोजेंस। ये 3 मतलब कुछ तरह के हो सकते हैं एजेंट। ये फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं और ये बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। अगर ये फिजिकल एजेंट होंगे तो फिजिकल एजेंट में रेडिएशन आ सकती हैं। केमिकल एजेंट होंगे तो उसमें एक कोई भी केमिकल्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कॉल्किसिन, तो इसमें ये आ सकता है। अगर बायोलॉजिकल एजेंट होगा तो उसमें वायरस आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है। कैंसर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल। जो म्यूटेशन हो गया आपने ये भी याद रखना है, जो कैंसर होते हैं ना वो सोमैटिक सेल की वजह से होते हैं, ठीक है। यानी कि सोमैटिक सेल्स में होगा, अगर जो कैंसर होगा ना तो वो सेल कौन से होंगे, सोमैटिक सेल होंगे। ये भी आपने याद रखना है पॉइंट कि जो कैंसर है वो म्यूटेशन की वजह से होंगे सोमैटिक सेल्स में। कैंसर इज कॉज्ड बाय 3 to 20 टाइम्स म्यूटेशन इन जीन्स कंट्रोलिंग माइटोसिस। कैंसर 3 से 20 टाइम्स हो, ठीक है, म्यूटेशन पे हो सकती है। इन जीन्स में म्यूटेशन होगी जब 3 to 20 टाइम्स, तब कैंसर हो सकता है। कंट्रोलिंग माइटोसिस मीन्स वो जीन्स होगी जो माइटोसिस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कैंसर का टॉपिक अब होता है कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।